बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा बस एक ही सवाल होता है कि आज क्या पकाएं, और ये बहुत ही मुश्किल सवाल होता है। अगर तो आपने कोई मील प्रेप करके रखा हो तो फिर तो आसानी होती है कि चलो आप पहले से सोचा हुआ होता है। लेकिन अगर जहन में कुछ भी ना हो और जहन जो है शक व शुबात में हो कि कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, तो ये एक मसला हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर हम बना के रख लें ना तो बहुत आसानी होती है, जिसमें से एक है शामी कबाब। शामी कबाब ऐसी चीज़ है कि आप दाल के साथ, सब्ज़ी के साथ, या नहीं तो पराठे और चपाती के साथ चटनी से भी खा लें तो बहुत मज़े के लगते हैं। ये आसानी तो करते ही हैं और हर चीज़ के साथ एडजस्ट भी हो जाते हैं। तो शामी कबाब जो है ना वो ऑल राउंडर कहलाते हैं, कि यानी कि एक तो गोश्त का आइटम भी हो गया। अब आप उसे चाहें तो सब्ज़ी के साथ ले लें, चाहे तो दाल चावल के साथ ले लें। तो इस तरह जो है ना शामी कबाब हर वक्त फ्रिज में तकरीबन होने ही चाहिए। कोशिश करें कि शामी कबाब हर हाल में बने हुए हों, चिकन के हों या बीफ के हों, लेकिन हों, क्योंकि ये दोनों ही सूरतों में बहुत मज़े के लगते हैं। आज मैंने भी दाल चावल बनाए थे और उसके साथ मैंने कहा कि शामी कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी दाल चावल बनते हैं ना तो उसके साथ बहुत सारे लवाजमात बनाने पड़ते हैं। मेरे बच्चों को एक अदरक लहसुन वाले आलू है वो बहुत पसंद है, फिर वो बनाओ। फिर किसी को उसके साथ पापड़ चाहिए होती है, किसी को उसके साथ अचार चाहिए होता है, किसी को उसके साथ प्याज सलाद वाला कचूमर चाहिए होता है। तो मतलब गोश्त का आइटम तो आपने एक बनाया और बना के रख दिया, लेकिन दाल चावल जिस दिन बनते हैं ना तो उस दिन तो जो है बस खाना पकाने की भरमार होती है कि अकेले दाल चावल नहीं खाए जाते, उसके साथ जो है ना साइड डिश बहुत सारी होती हैं। तो मैंने कहा आज दाल चावल बनाते हैं और उसके साथ जो है ना चिकन मेरे पास थी, तो मैंने कहा चिकन की शामी कबाब बना लेते हैं। और अगर बहुत हुआ तो इसके साथ प्याज टमाटर वाला सलाद बना लेंगे और इसे मज़े से खा लेंगे, और ये बहुत ही मज़े का खाना होता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पास चिकन के ब्रेस्ट पीस थे, मैंने वो डाले, आलू डाली, प्याज डाली, साबित लाल गोल मिर्चें, दालचीनी, खड़े मसाले, थोड़ा सा इसमें साबित धनिया डाला, लाल मिर्च, हल्दी, नमक डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया। और चने की दाल को जो है मैंने पहले से भिगोया हुआ था, तो उसको मैंने थोड़ा अलग से हल्का सा, मतलब एक कसर थी उसमें जब मैंने चिकन में उसको डाला, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है और दाल गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने कहा ऐसा होता है कि बिल ना फिर वो बैटर जो है ना, जो इसका मिक्सचर होता है बहुत पतला सा हो जाता है, कबाब बनने में नहीं आते। तो इसलिए बस दाल को मैंने इतना किया कि जब मैं चिकन में डाल के उसको पकाऊं तो वो फुल डन हो जाए। तो बस इस तरह से करके इसको मिला लिया। अब चिकन के कबाब को जो है ना चॉपर में चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चॉपर में चलाने से ना ये फिर इनका टेक्सचर ऐसे हो जाता है जैसे आटे से, पता ही नहीं चलता कि गोश्त के कबाब खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। और चिकन तो वैसे ही इतनी लहम होती है कि ज़रा सा इसको मैश करने से ही ये इसके जो है वो मतलब रेशे हो जाते हैं। तो बस इसको चमचे की स्पैचुला की मदद से ही मैंने इसमें से सारे जितने खड़े मसाले थे ना वो तो मैंने अलग कर दिए, क्योंकि मुंह में आते हैं तो बहुत जो है बुरा मनाते हैं हमारे घर वाले, तो वो मैंने सारे अलग कर दिए। और उसको अच्छी तरीके से बस हाथ की मदद से ही मैंने जो है वो मैश कर लिया। और इसमें मैंने ये भी चेक कर लिया कि हड्डी वड्डी तो नहीं, क्योंकि बोनलेस में थोड़ी सी हड्डी लगी हुई थी, तो ऐसा ना हो कि किसी के मुंह में आए खाने के दौरान तो वो बहुत ही बुरी चुभती है और बहुत ही दांत में तकलीफ़ देती है। तो बस ये मैंने इसमें जो है वो हरा धनिया और हरी मिर्चें और पुदीना जो है ये भी काट लिया है, और इसको अच्छी तरीके से बस मैंने हाथ से ही मैश किया। इसको मैंने किसी मशीन में या किसी उसमें चॉपर में नहीं चलाया है, क्योंकि वो फिर मज़ा नहीं आता और जो है वो रेशे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो आटा आटा जैसा सा कबाब का जो है वो मज़ा आता है। तो इसकी अच्छी तरह से बस इसको हाथ से इसको मैंने जो है वो मसल लिया, और इसमें सारे सामान डाल के एक अंडा भी डाला और इसकी टिक्कियाँ बना ली। तो झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो जाते हैं। अब आप इसको फ्रीज़ कर लें, इसको जब दिल चाहे आपका चटनी के साथ, सब्ज़ी के साथ, दाल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ जो है खा लें। मज़े के भी होते हैं और जो है आपके बुरे वक्त के साथी भी होते हैं, कि जब कुछ पकाने का ना दिल चाहे तो कोई भी छोटी मोटी चीज़ के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। आज आपसे एक छोटी सी बात करूँगी, वो ये है हसद के बारे में। हसद जो है ना एक बहुत ही बुरी और बहुत ही बस कह लें ज़िंदगी ख़राब करने वाली जो है ना एक चीज़ है। और आजकल लोगों में ना हसद का बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी ज़िंदगी में जो है ना अमल दखल हो गया है। एक छोटी सी मिसाल यही है कि हम सोशल मीडिया को ही ले लें, कि हम सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को देखते हैं, किसी औरत को देख रहे हैं खूब शॉपिंग कर रही है, कपड़े ले रही है, ज्वेलरी ले रही है, घर किस तरह से सेट करके रखा हुआ है। तो इससे भी जो है ना एक अंदर बहुत ना एक हसद सी पैदा हो जाती है। या किसी को देख लें कि कोई बहुत अच्छे घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल, तो उससे भी हसद पैदा होता है।
मेरा तो कहना ये है कि अल्लाह पाक ने जो भी दिया है ना, जितना दिया उसमें सब्र शुक्र करें, क्योंकि ये अल्लाह की तक़सीम है। हम अल्लाह ताला से तो लड़ाई नहीं कर सकते, अल्लाह से शुक्र ज़रूर अदा कर सकते हैं और शुक्र के ज़रिए ही अपने लिए दुआ मांग मांग के जो है ना अपने हालात को तब्दील कर सकते हैं। किसी को देख के अपनी झोपड़ी, किसी के महल को देख के अपनी झोपड़ी को आग लगाना, ये कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है, बल्कि इससे नुकसान आपका ही है। तो कभी भी किसी को देख के जो है ना अपने ऊपर ये मत समझें कि इसकी ज़िंदगी कितनी सुकून की है, इसके पास तो फ़ला चीज़ भी है, इसके पास तो फ़ला चीज़ भी है। अपने सुकून को बर्बाद ना करें। अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया है ना, वो आप अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक आपके पास है। आपने ख़ुद कुछ भी नहीं हासिल किया, आपके पास ख़ुद अपना कुछ भी नहीं है। जो भी आपको मिला है वो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। एक हदीस में मैंने पढ़ा था कि इंसान के पास अगर 2 वक्त का खाना और रहने के लिए छत और जिस्म बीमारी से पाक है ना, तो ये उसके लिए सबसे बड़ी नेमत है। और वाक़ई अभी पिछले दिनों मुझे बुखार चढ़ा था 2 दिन के लिए, जो कि आजकल वायरल मौसम की ख़राबी की वजह से चल रहा है। तो मैं बिस्तर पे, मतलब मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मुझसे करवट तक नहीं ली जा रही थी, मेरे जिस्म में इतना शदीद दर्द था। तो मैं लेटी हुई यही सोच रही कि देखो, हमारा जिस्म जब सेहतमंद होता है तो हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि हमारे पास कितनी बड़ी नेमत है। और जब हम बीमार पड़ गए तो हमारी करवट लेने तक की हमारे में हिम्मत नहीं हो रही, कि ऐसा लग रहा था कि जिस्म की एक एक गोश्त में तकलीफ़ हो रही है, एक हड्डी में तकलीफ़ हो रही है। ऐसा वायरल चढ़ा था। और उस 2 दिन के अंदर जो है ना, बस लेटे-लेटे दिमाग में इतनी बातें आ रही कि अभी मैं ठीक होती तो ये काम कर लेती, ठीक होती तो ये काम कर लेती। और मैं ये सोच रही कि जब हमारा जिस्म हर तकलीफ़ से, हर बीमारी से पाक होता है, हम कितने एक्टिव होते हैं, सारे काम अपने हाथ से कर लेते हैं, हर कुछ अपने हाथ से कर लेते हैं। लेकिन बीमार पड़े हैं तो देखो कि हम पानी तक उठने के लिए अपने लिए जो है वो इस काबिल नहीं है कि अपने लिए पानी का एक गिलास ले लें, वो भी किसी से मांग के, आवाज़ लगा के कि एक गिलास पानी का दे दो, तो वो हम उससे मांग रहे हैं। तो इसलिए सेहत कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला का ना हर हाल में, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। हम दूसरों को देख के जो है ना अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को, अपने छोटे-छोटे इवेंट्स को बर्बाद कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। नहीं, जो अल्लाह ने आपको दिया है ना, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की तक़सीम में राज़ी हो जाएँ तो अल्लाह ताला आपको जो है ना बहुत आसानियाँ देगा, आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा। और जलन हसद तो ऐसी है कि वो बोलते हैं ना कि हसद तो ऐसी है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, ऐसे हसद इंसान को खा जाती है। दिल दिमाग को जो है ना मफलूज कर देती है, किसी काबिल नहीं छोड़ती। आपको ना, आपका दिल दिमाग किसी काबिल छोड़ती है ना, आपको लोगों में उठने बैठने के काबिल छोड़ती है। इतना आपका बुरा असर हो जाता है हसद करने से। तो हसद ना करें, दिल में किसी के लिए भी बुराई ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें। जो है जितना है सब्र शुक्र के साथ करें। और अगर दुनिया में कुछ नहीं भी मिला तो कोई मसले की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने, हो सकता है कि हमारे लिए दूसरे जहान में हमारे लिए बहुत कुछ रखा हो। पहले दिल में होता था, मतलब किसी को देख के ना, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि एक पुख्तगी आ गई है मिजाज के अंदर, तबीयत के अंदर। ये होता है कि अगर किसी के पास है तो माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको मुबारक करे। और हमारा जो मामला है कि हमें नहीं मिला तो यही कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया, तो हमें हो सकता है अल्लाह पाक दूसरे जहान में हमें नवाजे, दूसरे जहान के लिए। क्योंकि सब्र करने वाला तो वैसे ही अल्लाह के बहुत करीब होता है ना, अल्लाह का दोस्त होता है। जिसने सब्र कर लिया, जिसने सब्र की रस्सी को मजबूती से थाम लिया, तो वो तो अल्लाह का दोस्त होता है। और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। तो सब्र करें, उसके साथ साथ शुक्र भी करें। जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है ना, अल्लाह का बहुत एहसान करें। हमारे पास खाना खाने को है, हमारे पास घर में रहने को है। लग्जरी लाइफ नहीं है तो क्या हुआ, लग्जरी ज़रूरी तो नहीं है ज़िंदगी के लिए। हमारे पास ज़िंदगी की बेसिक्स मौजूद है, खाना पीना, हमारा घर, हमारी औलाद, हमारे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर अल्लाह का खौफ मौजूद है। नमाज़ कुरान पढ़ने की अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी हुई है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमतों को जो है ना समझें और इन नेमतों पे शुक्र करें। बाज़ लोग जिनसे हम हसद करते हैं, जिनके पास बहुत मालो दौलत है, बहुत कीमती लिबास, कीमती घर, कीमती गाड़ी, लेकिन उनके पास सजदे की तौफ़ीक नहीं है, तो सोचें कैसा, क्या फ़ायदा है ऐसी दौलत का, ऐसी चीज़ों का, कि जिसमें देने वाले का ही शुक्र ना हो। तो हर हाल में शुक्र करें और आसानियाँ पैदा करें। अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। किसी को भी देख के सब्र शुक्र, किसी को भी देख के ना अपनी झोपड़ी को आग मत लगाएं। हर हाल में सब्र शुक्र करने की आदत डालें। और अल्लाह ताला से अपने लिए अच्छी की दुआ मांगे, अच्छाई की दुआ मांगे, ख़ात्मा बिल खैर की दुआ मांगे कि अल्लाह ताला जब मौत आए तो ईमान पे आए।
और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ना अपने साथ जो है पुरसुकून रखें, पुरसुकून रहें, पुरसुकून रखें। जहन में कोई शैतानी बात ना आने दें, कोई शैतानी अमल ना आने दें। ज़िंदगी को जितना आसान बनाएंगे ना, ज़िंदगी उतनी ही सुकून से गुजरेगी। और ज़िंदगी को जितना मुश्किल करना चाहेंगे ना, तो एक एक दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।